everyone, this is Ratika Roy Bhattacharya. I welcome you all on my YouTube channel Study Together with Ratika. As you all know, we have already started Matter in Our Surroundings chapter, which is a chapter of class 9, chapter number 1. Yesterday we discussed what is a matter. Along with that, we also discussed that matter is made up of minute number of particles which are very small in size. Today we are going to discuss the characteristics of particles of matter. Means the matter which is composed of various number of particles. It must be having some characteristics. It must be having some features. So today we are going to discuss all of those characteristics. First of all, we will discuss these 3 points in brief, and after that we will discuss them in detail. So the first point is particles have space between them. मतलब कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक एक्टिविटी भी हमने देखी थी जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनता है, एंड बिकॉज देयर वाज द स्पेस बिटवीन देम, दैट इज व्हाई द सॉल्यूशन वाज फॉर्म्ड. तो आज उसी एक्टिविटी को हम और अच्छे से डिटेल में समझेंगे. द सेकंड पॉइंट इज पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग. यस, पार्टिकल्स मूव करते हैं तभी किसी भी चीज का फ्रेग्रेंस एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. एंड देन particles attract each other. Yes, of course, because the particles are there, they attract each other. That is why there is a force of attraction between them. तो चलिए one by one we will discuss them in detail. तो इस point को हम discuss करेंगे. Particles have space between them. सबसे पहले पार्टिकल्स क्या होते हैं ये हमने डिस्कस कल ही कर लिया था कि मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से, एटम से मिलकर बनते हैं. इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है दिस इज सॉल्वेंट जिसमें हम कोई भी चीज ऐड कर रहे हैं. दिस इज सॉल्यूट जिसको हम ऐड कर रहे हैं. आफ्टर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डिसॉल्व इसमें बनता है सॉल्यूशन. ठीक है, वाटर में हमने सॉल्यूट ऐड किया, फॉर एग्जांपल शुगर. ठीक है, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे सॉल्यूट दैट इज शुगर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, बट देयर इज नो इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द वाटर. अब इसमें ऐसा क्यों हुआ है, मतलब कि कोई इंक्रीज क्यों नहीं हुआ है जबकि हमने थोड़ा सा शुगर उसमें ऐड किया है. तो यहीं से हमें पता चलता है कि देयर वाज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. फॉर एग्जाम्पल ये वाटर का पार्टिकल है यहाँ पर. ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में यू आर एबल टू सी यहाँ पर स्पेस है. नाउ व्हेन वी ऐड सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है यहाँ पर जाके ये शुगर के पार्टिकल्स अपने आप अपनी पोजीशन बना लेते हैं, जिसकी वजह से एज सच कोई इंक्रीज यहाँ पर लेवल का नहीं हुआ है. ठीक है, और यही चीज हम यहाँ पर देखते हैं. सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पूरी अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है जिसकी वजह से सॉल्यूशन बन जाता है, बट स्टिल यहाँ पर भी कोई भी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर हमने नहीं देखा है. ठीक है, अब ये डिपेंड करता है सॉल्यूट हमने कितना लिया है. अगर हमने सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा ले लिया है तो ऑफकोर्स यहाँ पर स्पेस उतना ज्यादा नहीं होगा एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट. तो हम देखेंगे कि जो लेवल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. तो इसी से हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम. अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग. मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं. तो इसके सपोर्ट में हम एक ही एग्जाम्पल देखेंगे. मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं. ये एक रूम है जहां पर एक कॉर्नर में आप थोड़ा सा परफ्यूम स्प्रे कर दीजिए. ठीक है, बिल्कुल इंस्टेंटली हमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं मिलेगी, लेकिन हम थोड़ी देर बाद नोटिस करेंगे कि पूरे रूम में उस परफ्यूम का फ्रेग्रेंस स्प्रेड हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स हैं धीरे धीरे वो स्प्रेड करेंगे, और वो पार्टिकल्स जितना ज्यादा डिवाइड हो सकते हैं वो डिवाइड होंगे, और एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन. डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब पूरे रूम में डिफ्यूज कर जाएंगे, पूरे रूम में स्प्रेड कर जाएंगे. देयरफॉर उसका जो फ्रेग्रेंस है वो पूरे में फैल जाएगा. डिफ्यूजन का एक डेफिनेशन होता है द ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ देयर हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ देयर लो कंसंट्रेशन. मतलब ये फिलहाल परफ्यूम का हाई कंसंट्रेशन वाला रीजन है. जब ये पार्टिकल्स मूव करेंगे तो ये तब तक मूव करेंगे जब तक ये जो लो कंसंट्रेशन है और हाई कंसंट्रेशन है ये इक्वल ना हो जाए. ठीक है, तो इसी तरीके से डिफ्यूजन प्रोसेस हमने देखा. एक रूम का एग्जांपल लेके नेक्स्ट एक्टिविटी में हम देखेंगे, जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था, पोटेशियम परमैंगनेट जो कि क्रिस्टल होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक कलर वो देता है, ये मैजेंटा कलर आप बोल सकते हैं सॉल्यूशन में. यहाँ पर हमने वाटर लिया है थोड़ा सा अमाउंट में बीकर में, और उसमें वी विल ऐड दिस पोटेशियम परमैंगनेट. इंस्टेंटली हम देखेंगे यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा स्प्रेड होगा पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल, क्योंकि जैसे ही वो वाटर में जाएगा धीरे धीरे उसके पार्टिकल्स थोड़ा सा डिस्पर्स होना स्टार्ट करेंगे.
आफ्टर सम टाइम वी विल सी कि ये पार्टिकल पूरा में मतलब पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाएगा और पूरा वाटर मेजेंटा या पिंक कलर का हो जाएगा। नाउ व्हाई इज दिस हैपनिंग? ये जो पार्टिकल्स हैं, जितना टाइम हम उसको ज्यादा देंगे वो पार्टिकल्स अपने आप डिस्पर्स हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बिकॉज यहाँ पर हाइयर कंसंट्रेशन है, थोड़ी देर में लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भी पार्टिकल्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ दीज एक्टिविटीज हमने ये चीज प्रूव किया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। नाउ आवर लास्ट पॉइंट इज particles of matter attract each other। इसका मतलब there is definitely a force between them, जिसकी वजह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर पाता है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे इस एक्टिविटी की हेल्प से, जो कि आप लोगों की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी गिवन है। इसमें हमने आयरन नेल, चौक एंड रबर बैंड लिया है और हम अलग अलग टाइप का इसमें एक्टिविटी करेंगे। जैसे आयरन नेल है तो वी विल स्टार्ट हिटिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ हैमर। थोड़ा टाइम हम इसको हिट करते रहेंगे तो क्या होगा, ये एक पतली सी लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है चौक। अगर हम इसको एक हैमर की हेल्प से एक बार भी हिट करेंगे ऑब्वियसली ये टूट जाएगा। ठीक है, रबर बैंड में अगर हम एज सच हैमर से हिट करते हैं तो वो ब्रेक नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो शेप चेंज करेगा और उसके बाद वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। या अगर हम इसको स्ट्रेच करें तो अगेन इट विल चेंज इट्स शेप, लेकिन वो अपने आप ही अपनी ओरिजिनल शेप में भी आ जाएगा। लेकिन ये और ये अपने शेप में नहीं आ सकता है अगर ये एक बार टूट जाए। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि आयरन नेल के फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल्स हैं। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये एक दूसरे को टाइटली हेल्ड करके रखते हैं। ठीक है, दैट इज वाई हम इस पर जब बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो एट द वेरी बिगिनिंग ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं, लेकिन हम कॉन्टिन्यूसली अगर उसको हिट करते रहेंगे तो ऑब्वियसली वो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा एंड देयरफॉर वो बिल्कुल एक पतली सी लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन से टाइप का मैटर देख रहे हैं। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि मैटर तीन उसमें फॉर्म्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और भी फॉर्म्स होते हैं जो कि हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, बट बेसिक जो स्टेट्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ही होते हैं। तो इन तीनों में डिपेंड करता है हम किसकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज वाई उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ता है। ठीक है, वेयरएज अगर हम लिक्विड और गैस की बात करें तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बट एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़ा कम होता है। दैट इज वाई उसको थोड़ा इजी हो जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमें ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के हम पार्टिकल्स के बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब इट एंड स्टे सेफ।